सोचा कि इतने वरदान मेरे पिता ने मांग लिए हैं कि अब भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ेगा, तो नरसिंह रूप बन गए। यदि अध्यात उर्गाए विभावयन्ति, आप अपनी बुद्धि से भगवान को जिस रूप में देखना चाहे भगवान, तो भक्त जो कहेगा मानना पड़ेगा। दादाजी को पोते से बहुत प्रेम होता है ना भगवान, तो भक्त जो कहेगा मानना पड़ेगा। दादाजी को पोते से बहुत प्रेम होता है, तो दादाजी चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, लेकिन जब वो पोते के अंडर में आते हैं, अब पोता उसी सुप्रीम कोर्ट के जज को कहे कि घोड़ा बन जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट के जज रूपी दादाजी को भी घोड़ा बनना पड़ता है और पोता उनके ऊपर सवारी करने लगता है। सारी दुनिया भले डरे और पोता दादाजी को घोड़ा बना देता है, बनाता है कि भक्त में ये प्रभाव है कि सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा भी जब भक्त की भक्ति में आते हैं तो भक्त जो कहता है भगवान को करना पड़ता है। उन्हीं भक्तों की प्रार्थना पर भगवान ने कई बार अवतार लिए हैं। प्रभु श्री राम के अवतार के कुछ कारणों का वर्णन किया। ऐसे तो जब जब होए धर्म के हानि बाणी असुर धम अभिमानी, शंकर जी ने कहा पार्वती जब जब अधर्म की बढ़ोतरी होती है, असुर बढ़ते हैं, उनका अभिमान बढ़ता है, तब जीवों पर कृपा करने के लिए तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। उन सज्जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब आए हैं। और एक रूप में नहीं आए, विविध रूप में आए हैं। कभी 4 हाथ बन करके आए, कभी 8 हाथ बन करके आए, और कभी भगवान 16 हाथों को लेकर भी आए हैं रक्षा करने, और कभी 1000 हाथ धारण करके भी आए। तैव मुत्सन्नभ्यामरुक्रम कृतावनामा प्रयुक्त विष्टपम सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता। ध्रुव जी को जब दर्शन दे वैकुंठ गए दर्शन करने, जय विजय ने रास्ता रोक दिया, सनकादिकों ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हें 3 बार असुर बन करके मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान आकर क्षमा मांगने लगे, बोले प्रभु अपराध मेरे सेवकों से हुआ है, तो दंड स्वामी को भी मिलना चाहिए। हमारे घर का कुत्ता किसी दूसरे के पैर में काट ले तो केवल कुत्ता ही दंड का भागीदार नहीं होता, कुत्ते को पालने वाला घर का मालिक भी दंड का भागीदार होता है। महाराज हमारा ये सेवक हैं, आपने इनको दंड दिया कि 3 बार जन्म लेंगे, तो मैं इनका स्वामी हूं, इनकी रक्षा करने के लिए मुझे ज्यादा दंड मिलना चाहिए। तो मैं ये संकल्प करता हूं कि इन तीनों का उद्धार करने के लिए मैं 4 बार आऊंगा। यदि ये 3 बार आएंगे मैं 4 बार। एक बहाना मिला भगवान को, जय विजय के श्राप के बहाने 4 बार अवतार लिया। उनमें से एक अवतार ये राम का था। दूसरा कारण, मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में जाकर भगवान की कठोर तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हुए, क्या चाहते हो? चाहो तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा। भगवान ने कहा हमारे जैसा तो नहीं होगा, पर नृप तव तनय होई मैं आई, मैं ही आऊंगा। तुम दशरथ कौशल्या बन करके अवतार लोगे, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। ये भगवान ने वरदान दिया जन्म का। दूसरा कारण, नारद शाप दीन एक बार नारद जी ने शाप दे दिया था, माया में मोहित हो गए। भगवान ने अपनी माया जब दिखाई, नारद जी उस माया से मोहित होकर शाप देते हैं भगवान को। उस श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। प्रताप भानु इत्यादि की कथा के माध्यम का भी बहाना बनाकर भगवान ने अवतार लिया। अवतारों के कारण बहुत हैं, जो भी मान लीजिए, पर भगवान आए हैं जब तो भक्तों पर कृपा करने के लिए। ऐसी ही स्थिति भगवान की इस अवतार के रूप में भी दर्शन करने को मिली। प्रभु श्री राम का प्रागट्य हो उसके पहले
तुलसीदास जी ने रावण को भी जन्म दे दिया। पहले रावण का जन्म हुआ, क्योंकि राम जी पहले आ जाएंगे तो रावण कभी आ ही नहीं पाएगा। तो पहले रावण आया, फिर राम आया। रावण ने कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहते हो, अमर हो जाएं? बोले नहीं, अमर नहीं हो सकते, और कुछ मांगो। तो रावण मरण मनुज कर जाचा। उसने कहा तो ठीक है महाराज, फिर वरदान दीजिए कि और कोई मुझे न मार पाए, किसी मनुष्य से ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी समझ गए अपनी मृत्यु का कारण इसने खुद चुन लिया, तो भगवान ही आएंगे मृत्यु लोक में। रावण ने वरदान पाया, बहुत अत्याचार किए उसने। मंडलीक मनि रावण मन राज करई निज मन। मंडल का राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है रावण, लेकिन राज कैसे करता है? राज करई निज मंत्र। वो राज सत्ता चलाता है तो वेदों के अनुसार नहीं, शास्त्रों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी स्वेच्छा से। स्वेच्छाचारी है, इतना अभिमानी हो चुका है। गोस्वामी जी कह रहे राज करे निज मंत्र, और जिसने वेद का पथ छोड़ दिया हो, शास्त्रों का मार्ग छोड़ दिया हो जिसने, उसका पतन निश्चित है। जो वेद नहीं मानता, पुराण नहीं मानता, शास्त्रों की आज्ञा नहीं मानता, अपनी स्वेच्छा से आचरण करता है, उसका पतन निश्चित है। रावण का यही दृश्य है। चक्रवर्ती सम्राट है रावण, और इसी समय समकालीन समय में एक और चक्रवर्ती सम्राट की कथा भी है। आइए उनका दर्शन करने के लिए अवधपुरी की ओर चलें, अवधपुर के राजा का दर्शन भी करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि अवधपुरी रघुकुल मणि वेद विदित ते दशरथ वेद विदित ते दशरथ धर्म धुरंधर अवधपुरी रघुकुल मणि। एक राजा है रावण, और उसी समय दूसरे राजा भी थे, अवधपुर के राजा रघुकुल मणि रावण। रघुकुल की मणि महाराज दशरथ के नाम से जिनको जाना, ये भी चक्रवर्ती सम्राट है। अब एक प्रश्न ये भी है, एक ही समय में दो चक्रवर्ती सम्राट कैसे हो सकते? चक्रवर्ती का मतलब सारी पृथ्वी पर जिसका अकेले राज हो वो चक्रवर्ती। पर यहां ऐसी स्थिति है, एक ही समय में दो चक्रवर्ती सम्राट। एक तरफ रावण और दूसरी तरफ महाराज दशरथ। एक तरफ दशानन और दूसरी तरफ दशरथ। दोनों में दश हैं, लेकिन दोनों के दश में अंतर बहुत है। ये दशाननी परंपरा विचारधारा अलग है और दाशरथी परंपरा अलग है। राज करी निज मंत्र। दशाननी परंपरा का मतलब कि लूटो और खाओ। लूटने खाने की जो परंपरा है दशाननी परंपरा, दूसरों का धन लूटो और खाओ, ये उसका मंत्र है। और दशरथ जी की परंपरा दाशरथी विचारधारा त्याग की है, लूटने खा सोचने की नहीं, त्याग करने की है, प्रेम की परंपरा है। वेद विदित ही दशरथ।
जो वेद के बताए रास्ते पर चलते हैं वो महाराज दशरथ, और जो अपने बनाए रास्ते पर चलता है वो रावण। एक ही समय में दोनों में समझौता हो गया, हम भी चक्रवर्ती तुम भी चक्रवर्ती, तब समझौता कर लिया जाए, दोनों एक दूसरे से कम नहीं। समझौता हुआ कि जहां तक मेरा राज्य है वहां आप नहीं आओगे, जहां आपका राज्य है वहां मैं नहीं आऊंगा। तो रावण के राज्य में दशरथ जी नहीं जाते और दशरथ के राज्य के अंदर रावण नहीं आता। ये दोनों में समझौता हो रखा है। ऐसे महाराज दशरथ जिनको वेद का स्वरूप कहा गया है, साक्षात वेद है, धर्म धुरंधर मुनि निधि ज्ञान, धर्म के ज्ञाता हैं, श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, भगवान की भक्ति हृदय में वास करती है। ऐसे महाराज दशरथ, 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन, अयोध्या की प्रजा को पूर्ण संतुष्टि भाव से देख रेख करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं महाराज दशरथ। सब कुछ अच्छा था दशरथ के जीवन में, ज्ञान भी बहुत है, संपत्ति भी बहुत है, मान सम्मान भी बहुत है। वशिष्ठ जैसे ऋषि महाराज दशरथ जी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद कमी एक चीज की। एक दिन महाराज दशरथ और कौशल्या जी गुरु जी का दर्शन करने के लिए वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी की पत्नी की गोद में उनका पुत्र रो रहा था। उस पुत्र को दुलार कर रही थी, चुप कराने की कोशिश कर रही थी, चुप नहीं हुए। कौशल्या ने गोद में लिया, चुप कराने की कोशिश की, बालक चुप नहीं हुआ। महाराज दशरथ ने पूछा वशिष्ठ जी से, प्रभु आज ये पुत्र रो क्यों रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा सा अवसर है, समझा देना चाहिए उसे। कहा ये इसलिए रो रहा है कि इसको अभी तक इसका कोई यजमान नहीं मिला। हमारे यजमान तो आप हैं, और आपके बाद और हमारे बाद हमारे इस पुत्र का यजमान कौन होगा? कौन अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा? कौन अयोध्या की प्रजा की रक्षा करेगा? ये सोचकर कि ये बालक रो रहा है, महाराज दशरथ चुपचाप प्रणाम करके चले आए। रात भर विचार करते रहे। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुतना ही। अब रात को जब महल में लौट कर गए तो ग्लानि होने लगी। सोचा ही नहीं था, पुत्र नहीं है कोई, कौन इस प्रजा की रक्षा करेगा? कौन प्रजा का संभाल करेगा? दौड़ते दौड़ते पुनः वशिष्ठ ऋषि के पास गए, प्रणाम किया, अपनी दुविधा कही। वशिष्ठ जी ने समझाया और कहा, धर्म धीर हुई हैं सुत चारि, धैर्य रखो। एक नहीं 4 पुत्र होंगे, पर ऐसे नहीं होंगे, थोड़ा सत्कर्म करना पड़ेगा। महाराज दशरथ भूल गया, पिछली बार आपने तपस्या किया था मनु और शत्रुपा के रूप में, तब भगवान ने वरदान दिया था तुम्हारा बेटा बन करके तुम्हारे घर में आऊंगा। तो भगवान ने कह दिया तो तुम हाथ में हाथ धर के बैठ गए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे घर आऊंगा, तब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने कह दिया तो अब सब करना ही छोड़ दो। भगवान आएंगे, पर भगवान को लाने के लिए कुछ सत्कर्म भी तो तुमको करना पड़ेगा। भगवान तो आ जाएंगे, पर जब तक सत्कर्म नहीं करोगे भगवान नहीं आएंगे। तो कुछ सत्कर्म करिए, भगवान को बुलाना है तो धैर्य रखिए। 4 पुत्रों के रूप में भगवान आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ में आते हैं भगवान। ऐसे सोचो कि भगवान आ जाए, तो भगवान ऐसे नहीं आएंगे, कोई ना कोई यज्ञ करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, तब भगवान आपके घर आएंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करिए, पुत्र होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया।
अग्निदेव प्रसन्न हो गए, यज्ञ का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, दशरथ जी को प्रसाद दिया। दशरथ ने वो प्रसाद अपनी तीनों रानियों में वितरित किया। तीनों रानियों ने यज्ञ का प्रसाद जरूर ग्रहण किया। गर्भ धारण हो गया। अब तो सारी अयोध्या प्रसन्न है, प्रतीक्षा हो रही है सब, भगवान आ जाएं, भगवान के आगमन से हमारा मंगल हो जाएगा। मन में यही भावना सब लेकर के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शनै शनै समय आगे बढ़ने लगा। जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं सब अपने उच्च पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित परब्रह्म परमात्मा का प्रागट्य होने वाला है। समय कितना अच्छा है। मधुमास का महीना, यही चैत्र का महीना अभी जो चल रहा है, मधुमास कहते हैं इसको। न ज्यादा ठंडी होती न ज्यादा गर्मी, मधुर मौसम होता है, इसलिए मधुमास का महीना। पावन शुक्ल पक्ष, यही शुक्ल पक्ष, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। तिथि में थोड़ा 2-4 दिन का अंतर है, नहीं तो भगवान अभी इसी समय आने वाले हैं। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी की तिथि, अभिजित मुहूर्त, मध्य दिवस, अति शीत न घामा, दिन के 12 बजे, न बहुत ज्यादा तेज धूप है न बहुत ज्यादा ठंड है। ऐसे पवित्र काल में सारे जगत को आनंद देने वाले भगवान आज जीवों पर कृपा करने के लिए माता कौशल्या के राजमहल में कौशल्या जी के सन्मुख शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए भगवान प्रकट हो गए हैं। कौशल्या जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, आनंदित होकर के स्तुति गा रही है भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध बुझ चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करम अनंता, माया निव्याना, गीत अमाना, वेद पुराण मनता, तुझ सागर सब गुण सागर, यही गावहि स्तुति आसो लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया
जो गावहि हरि भक्त पावन से न परहि भव कुपार गावहि हरि भक्त पावन से न परहि भव कुपार न परहि भव कुपार न परहि भव कुपार प्रधेन सुर संत हित लीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को बोल श्री राम लला सरकार की जय। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। कौशल्या जी ने बड़े भाव से स्तुति किया, उनके स्वरूप को वर्णन किया और प्रार्थना किया कि ये शिशु लीला बाल रूप में आकर मुझे कृतार्थ करें। होई बालक स्वरूप रूपा, छोटा सा बाल रूप बताया ना आपको। जैसा आप भगवान को देखना चाहोगे वैसे ही दिख जाएंगे। चतुर्भुज रूप में आए। कौशल्या ने कहा अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो बाल रूप में देखना है, बालक का रूप बनाइए। बस माता जी की बात स्वीकार कर लिया। होई बालक स्वरूप रूपा, गोद में आ गए। दासी ने रोने की आवाज सुनी, दौड़ी महाराज दशरथ के कक्ष में जाकर उन्हें सूचना दिया है प्रभु माँ कौशल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। इतना आनंद मानो ब्रह्म ही जीवन में आ गया। दर्शन करने के लिए दौड़े हैं दशरथ जी। रास्ते में सूचना मिली है कैकेयी ने भी एक सुंदर पुत्र को अभी जन्म दिया है। दो पुत्रों की प्रसन्नता। थोड़ा और आगे गए तब सूचना मिली सुमित्रा जी ने एक साथ दो पुत्रों को जन्म दिया है। आज ही अयोध्या में महाराज दशरथ के राजमहल में चार पुत्रों का जन्म हुआ। ये बात जब सुनी इतना आनंद हो गया। परमानंद पूरी मन राजा। अब तो मन भर गया परमानंद से, मन में पूर्ण आनंद समाहित हो गया है। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान का दर्शन करके और आनंद इतना है कि अंदर समा नहीं रहा। तब उस आनंद को व्यक्त करना पड़ेगा। कहा बुलाए बजाओ बाजा। महाराज दशरथ ने कहा रे अयोध्या में चार स्वरूपों में भगवान आए हैं। 4 गुनी प्रसन्नता, और 4 गुनी प्रसन्नता में बाजे ना बजे, नगाड़े ना बजे, ढोल ना बजे, तो फिर आनंद व्यक्त कैसे होगा। महाराज दशरथ जी ने आदेश किया सारे अयोध्या में आनंद का उत्सव मनाया जाए। सारे अयोध्या में बाजे बजा करके उस प्रसन्नता को व्यक्त किया जाए। अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम सब भी कुछ क्षणों के लिए उसी अयोध्या में चलकर भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं। बधैया बाजे, तालियां बजा के, और जिससे खड़े हो जाए नृत्य भी कर सकते हैं जिन्हें खड़े होना है। अब बधैया बाजे दशरथ द्वारे, 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 बाजे बाजे। रामलला सरकार की, चारों भाइयों की जय हो। बधैया बाजे दशरथ द्वारे, कौन लुटावे कौन लुटाएगा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो तालियां तो बजाई दीजिए, तो आपका भी बधाई में हासिल हो जाएंगे। कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन
द्वारे बधैया बाजे दशरथ द्वारे लुटावे। क्या बात है, तालियां बजाकर अपने मन को प्रकट करते हुए उत्सव में सम्मिलित होंगे। लुटावे राजा लुटावे। और उत्सव में विशेष ध्यान देंगे अपने कीमती आभूषण, गले की चैन, कान का झुमका, पाँव की पायल, जेब का मोबाइल, घर की चाबी जरूर व्यवस्थित रूप से इसे संभाल के रखेंगे, क्योंकि कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए अपने कीमती आभूषणों का विशेष ध्यान देते हुए उत्सव में सम्मिलित होंगे। राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना, अन धन सोना रे अन धन सोना, अन धन सोना अन धन सोना, अन धन सोना रे अन धन सोना, अन धन सोना अन सोना। राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे सोना। भैया लुटावे रुपैया बधैया, भैया लुटावे रुपैया बधैया बाजे दशरथ द्वारे, बधैया बाजे दशरथ द्वारे। बधाई हो लाला की बधाई हो, बधाई हो लाला की बधाई, बधाई हो लाला की बधाई, बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई, बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई। गुरु जी बधाई हो लाला की बधाई, पंडित जी बधाई हो, बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई, बधाई हो।
गवाए दशरथ द्वारे अवध में आनंद भयो जय राघव लाल की 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 अवध में आनंद भयो कौशल्या लाल की अवध में आनंद भयो कौशल्या लाल की अवध में आनंद भयो जय राघव 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 लाल की हरि ओम बधाई हो बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो हरि ओम बधाई हो लाला की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो हरि ओम बधाई हो गुरु जी बधाई हो बधाई हो चलते चलेंगे मंच में भी लगाए लेंगे बाज रही है गुबाज नहीं 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 राजा दशरथ जी के राजा दशरथ जी के बधाई बाज रही राजा दशरथ जी के बधाई राजा दशरथ जी के बधाई बाज रही बाज रही है गुबाज नहीं 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 राजा दशरथ जी के बधाई राजा दशरथ जी के बधाई बाज रही राजा दशरथ जी के बधाई बाज रही राजा दशरथ जी के बधाई बाज रही सभी लोग नीचे हो जाए। दर्शन करने के बाद मंच से नीचे भी चले आइए, नीचे चलते चले, दूसरों को भी मौका दे।
दशरथ जी के बधाई बाज रही हो, दशरथ जी के बधाई बाज रही हो, 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 दशरथ जी के दशरथ जी के आप लोग ऐसे खड़े हैं जैसे भंडारा हो रहा है। आज भगवान का अवतार हुआ है। एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी लोग भाव के साथ ताली से ऊपर झूम कर नाचते हुए राजा दशरथ जी के बधाई राजा दशरथ जी के दशरथ जी के
बधाई हो आप सभी को। सभी लोगों से निवेदन है, कृपया सभी लोग मंच से नीचे आकर ही आरती में सम्मिलित होंगे और आज की विश्राम की आरती हो। आपसे निवेदन है थोड़ा सामने जगह बना के रखें। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। सारी अवध में धूम मची है। सारे अवध में धूम मची है। सारी अवध में धूम मची है। सारे अवध में धूम मची है। 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 भारी भीड़ रंगमैया अवधपुर बाजे बधैया। भारी भीड़ रंगमैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। मनसो चक्षो सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। कीरत ललित ललित सिया पी की। भगवत ब्रह्मा दिखे मुनि नारद।
भक्तनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव दैवार्णवं त्वमेव त्वमेव सर्वं गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवावन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्यो जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या शान्तिदेवाः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायो ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वकडकारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं ददा आपो ज्योतिरसोमितं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अधीतं विष्णवे चुर्पदे यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेवान्तरप्रतिष्ठते सोऽप्रजोते विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागजात्रिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगति शरणे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण श्री परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराण श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोले राजा रामचंद्र की श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की यज्ञ भगवान की यज्ञ भगवान